i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी आवाज आई, धमाका हुआ। तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि दोस्तों, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमें दिल्ली के अंदर जस्ट कुछ घंटे पहले ही देखने को मिला, जब 7:15 बजे एग्जैक्टली 7:15 पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हमें रेड फोर्ट के पास वाले एरिया मेट्रो स्टेशन में, रेड फोर्ट के साथ में मेट्रो स्टेशन है, वहां पर गेट नंबर 1 पे सामने कुछ गाड़ियां थी और उन गाड़ियों के अंदर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान चली जाती है। अभी तक जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं वो 9 डेथ्स हमें देखने को मिल रही हैं और 14 लोग वो इंजर्ड हो चुके हैं आफ्टर दिस कार एक्सप्लोजन नियर द मेट्रो स्टेशन। और पुलिस ने जितना भी अरेंजमेंट है ताकि ये संख्या और ना बढ़ जाए या जो भी लोग इसमें इंजर्ड हैं उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करने का जो पूरा का पूरा इंतजाम है वो करने की कोशिश की जा रही है। आवाज आई, धमाका हुआ। तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। 6:55 के आसपास की बात है सर। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है मुझे, और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट। तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी, गिरी हुई, तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेके जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट अच्छा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के भागने पहले में हम तो भाग गए। बहुत तगड़ा बम बताया, कुछ सिलेंडर की इतनी तक आवाज नहीं आ रही, बम ही फटा आई। हाँ जी हाँ, पक्का। फायर यूनिट्स आ चुकी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स आ चुकी हैं और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस काम के लिए लग चुका है। एग्जैक्टली 7:15 पर धमाका होता है और लोकनायक हॉस्पिटल में जितने भी इंजर्ड हैं, जितने भी कैजुअलिटीज हैं, उनको लोकनायक हॉस्पिटल में अभी तक हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी देखें कि जितना मीडिया के अंदर सामने आया है कि ये जो कार के अंदर एक्सप्लोजन है, ये कार के अंदर एक्सप्लोजन किस वजह से है? क्या ये सीएनजी की वजह से है या फिर सीएनजी सिलेंडर जो इतना ज्यादा एक्सप्लोड हो गया, या फिर कोई ना कोई लो इंटेंसिटी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस था जो कार के अंदर इंस्टॉल था और सेटअप किया गया था, जिससे कि इतना बड़ा धमाका हुआ कि लोगों की यहाँ पर जान जाती हुई हमें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ काफी लोग यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी तक भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिर यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि किसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम
सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। क्या ये सीएनजी ब्लास्ट है या फिर लो इंटेंसिटी सेटअप डिवाइस था जिसकी वजह से ये ब्लास्ट देखा गया है? लेकिन जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आई विटनेस है वहां पर बहुत बड़ा मार्केट एरिया है, चांदनी चौक है, बड़ी बड़ी मार्केट्स वहां पर लगती है, हजारों लोग वहां पर चलते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और मेट्रो स्टेशन तो आपको पता ही है कि हमेशा भीड़ भड़का वाला एरिया रहता है जहां पर बहुत सारे विजिटर्स आते जाते रहते हैं। और ये तो समय ऐसा होता है, इवनिंग टाइम होता है और मॉर्निंग टाइम जब मेट्रो स्टेशन सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। अब वहां पर इस तरीके से ब्लास्ट होना, तो यहाँ पर आई विटनेसेस क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनते हैं। आई विटनेस कह रहे हैं कि मैं गुरुद्वारे में था, वहां पर गुरुद्वारा भी है, तो वहां पर आई विटनेस होते हैं और वो जब इस तरीके की आवाज सुनते हैं तो उनके जो कान है वो बेसिकली ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ा कोई विस्फोट हुआ है, धमाका हुआ है। क्योंकि सिलेंडर फटने की आवाज जो होती है वो भी एक लिमिटेड होती है। सीएनजी सिलेंडर है जो आपका कार के अंदर है, उसका भी एक लिमिटेड धमाका होता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये धमाका जो था उससे भी बियॉन्ड था, राइट? तो यहाँ पर वी कुडंट मेक आउट इट वाज दैट मच लाउड, इतना ज्यादा लाउड ये धमाका था। और ए नंबर ऑफ व्हीकल्स कंप्लीटली डैमेज्ड। ऑब्वियसली ये धमाका इतना बड़ा है, इतने लोगों की डेथ हुई है तो व्हीकल्स भी इंपैक्ट तो हुए होंगे। उसके बाद एक और रेजिडेंट है, वो कह रहे हैं कि इंपैक्ट वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट नियर बाई शॉप्स एंड बिल्डिंग शूक। इसका मतलब हुआ कि ऐसा लगा कि भूकंप आ गया, इतना बड़ा धमाका था। I had come here to buy something when I heard a huge blast. A whole shop trembled, and he said several people were injured and many were being taken away from the spot soon after. यानी कि यहाँ पर सामने सामने देखने को मिल रहा है कि ये धमाका कोई जो धमाके की वजह से दुकानें हिल रही थी और जो बॉडीज थी, मतलब जो डेथ्स देखी गई हैं, अभी तक रिपोर्ट हुई हैं नो डेथ्स, तो वहां पर तो आपको जो बॉडीज हैं, बॉडी पार्ट्स देखने को मिल रहे थे। पूरी पूरी बॉडी जो है कहीं नहीं देखने को मिलेगी। मतलब इतना बड़ा इंटेंसिटी वाला धमाका हमें अभी दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अब हाई अलर्ट हो चुका है दिल्ली के अलावा जो बाकी शहर हैं। जैसे आप देखिए काशी विश्वनाथ टेम्पल है, यहाँ पर भी कोई ना कोई इनपुट आया होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा एंटी नेशनल चीजें हो सकती हैं और एक तरीके से ब्लास्ट वाला जो इंसिडेंट है वो भी हो सकता है। तो इसको पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। एडिशनल पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी है और जो मल्टीपल चेक पॉइंट्स जो बना दिए गए हैं ताकि देखा जा सके, कोई ऐसी एक्टिविटी को रोका जा सके जो संदेहजनक है। इसके साथ साथ देखिए जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर हो चुका है। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं आपको और एक दो जानकारी देने वाला हूं, प्लीज आप यहीं पे ठहरिए, इसको पूरा देखिए। इसके अलावा देखिए हाई अलर्ट्स ऑलरेडी इन कोलकाता ऑल्सो, यहाँ पर भी नाकाबंदी कर दी गई है और हाई अलर्ट आपके यूपी के अंदर भी हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में मैं आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस उनको मिल रही है कि यहाँ पर टेररिस्ट है, यहाँ पर टेररिस्ट हैं, तो फौज भी क्या कर रही है कि ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। उस ज्वाइंट ऑपरेशन में इंडियन आर्मी इज ऑब्वियसली देयर, लेकिन सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस है, जेकेबी यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। ये ज्वाइंट ऑपरेशन से सबसे पहला जो ऑपरेशन आपको रिसेंट पास्ट में देखने को मिलता है, ऑपरेशन पिंपल। ऑपरेशन पिंपल जो है लगभग 7 नवंबर को शुरू किया जाता है और यहाँ पर ये ऑपरेशन कुपवाड़ा में होता है जहां पर 2 टेररिस्ट को खत्म किया जाता है। तो अब क्या देखा जा रहा है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट के नंबर्स हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के नंबर हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो टेररिस्ट जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे
हमारी जमीन में घुसने की कोशिश काफी ज्यादा उनकी हो रही है। इसकी वजह से ऐसे ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं कि नवंबर के महीने में, जहां पर 2 टेररिस्ट को पहले तो ट्रैप किया गया, फिर कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद इन 2 टेररिस्ट को खत्म किया गया, एलिमिनेट किया गया। ये वाइट चीना कोड जो है उसने सोशल मीडिया पोस्ट करके बताया 7 बेसिकली नवंबर को ये ऑपरेशन था, एग्जैक्टली कहां पे, कुपवाड़ा के अंदर। इसके अलावा ये जो किस्क्वार आप देख रहे हैं, किस्क्वार के अंदर भी 5 नवंबर को ऑपरेशन शत्रु जो है उसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर किस्क्वार के अंदर भी ये स्पेसिफिक इनपुट थे कि जो टेररिस्ट हैं यहां पर अपना एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, अपना सेटअप कर रहे हैं, तो इनके साथ क्या किया, इनको भी ट्रैप किया, उसके बाद कांटेक्ट किया और इनको एलिमिनेट किया गया। तो ऑपरेशन शत्रु भी इंडियन आर्मी और जो जॉइंट ऑपरेशन था उसको लॉन्च करके हमने इनको एलिमिनेट किया, जो टेररिस्ट थे, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट था और जो इनके ठिकाने थे। इसके साथ साथ ये भी हमें नंबर सामने देखने को मिल रहे हैं कि यस, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो इनफिल्ट्रेशन है वो कम होती जा रही है, 70% डिक्लाइन हो चुका है जम्मू कश्मीर में, और ऑफिशियल डाटा है MHA का। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज है कि डिक्लाइन चल रहा है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं टेररिस्ट जो हैं वो ताक लगाकर बैठे हुए कि कहां पर लूप होल मिल जाए, उसी लूप होल का इस्तेमाल करके वो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इम्पैक्ट बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। स्टे सेफ एंड अपने सराउंडिंग का ध्यान रखिए। कुछ ऐसी वैसी घटनाएं हो रही हैं तो आप ही हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं कि आपको इन चीजों को अवेयर रहना है, ताकि आप सीधे सीधे पुलिस को इन्फॉर्म कर सके, रिपोर्ट कर सके अगर ऐसी चीजें सामने आपको संदिग्ध देखने को मिल रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।